नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। हम सीख रहे थे संधि और संधि में भी सीख रहे थे स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार में हम सीख चुके हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आज हमारा जो सीखने का टर्म है वो क्या है? एड़ स्वर संधि। ये स्वर संधियां आप सीख चुके हो जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ था या फिर आ था, परंतु एड़ स्वर संधि में ऐसा नहीं है। एड़ स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई या फिर उ अथवा उ या फिर री, इनका मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है, यानी अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब जैसे ई और ई के साथ आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, उ आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए। तो ये जो ई या ई है, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, ये किस में बदल जाता है? या, वो भी आधे या में। प्लस जो आपका इसका जो प्रथम वर्ण है भिन्न स्वर, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये है एड़ स्वर संधि का नियम। इसी तरह से उ अथवा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर यानी अन्य या दूसरा स्वर, इनको छोड़कर, इसके अतिरिक्त यहां पर इनके अलावा ई या ई भी इधर आ सकता है। जैसे कि इसमें ई और ई है लेकिन इसमें नहीं है, परंतु ये स्वर इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो उ है वो किस में बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा। प्लस भिन्न स्वर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ऐसे ही री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर यानी री के अलावा, तो वो काय में बदलेगा? र, आधे र में, इस तरह से। और जो भिन्न स्वर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। तो ये है आपके नियम, पहला और दूसरा और तीसरा। तो अब इन नियमों के आधार पर हम संधि विच्छेद करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इनका योग होगा। एड़ स्वर संधि का पहला नियम ई अथवा ई को या में बदल देते हैं। कैसे? देखिए, ये संधि के लिए दो शब्द हैं, यदि और अपि। यदि प्रथम शब्द है, अपि दूसरा शब्द है। यदि इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालने के लिए हम इसमें ये हलंत लगाएंगे और इसमें जो अंतिम वर्ण है वो निकल के क्या आया? ई। और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है इसमें? आ। तो इस एड़ स्वर संधि के अंतर्गत जो नियम आता है, ई के अलावा, ई या ई के अलावा कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, चाहे वो अ हो, चाहे वो बड़ा आ हो, चाहे उ हो या ए हो, चाहे बड़ा उ हो या ओ हो या अ हो, तो क्या होता है? ई को या में बदल दिया जाता है। परंतु जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो नहीं बदला जाता है। देखते हैं इसमें, जैसे कि यदि शब्द में आपने दा में हलंत लगाया तो इसमें से क्या निकल के आ गया? ई। तो ये शब्द कितना रह गया आपका? ये इतना रह गया।
इसमें से ई निकल गई, ई स्वर निकल गया, तो जब किसी भी वर्ड से स्वर निकल जाता है तो वो आधा रह जाता है, आधे के लिए हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, है ना। अब देखते हैं ये दूसरा वाला शब्द। तो ये दूसरा वाला शब्द जो है, इसमें से ये वर्ड निकल गया, अब क्या रह गया यहाँ पर, ये रह गया पी। और देखिए आप, इन दोनों का मेल तो होता है। इस संधि में समझने वाली बात यह है कि इसमें इन दोनों का मेल तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ असर इस पर पड़ेगा, यानी कि भिन्न स्वर के प्रभाव से, उसके प्रभाव से या उसके असर से ये जो पहले वाला जो स्वर है ई, केवल परिवर्तन इसमें होगा। इसको आप इस तरह से या में परिवर्तित करेंगे। और ये ध्यान रखिए, या जो होगा वो पूरा नहीं होगा। कैसा होगा, इसमें कोई स्वर नहीं होगा, सिर्फ आधा या बोलेंगे इसको, इसमें स्वर नहीं है, ये आधा या है। इसमें नीचे देखिए हलंत लगाया है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप शब्द निर्माण करेंगे तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि किस वर्ण में हलंत लगा है और किस वर्ण में हलंत नहीं लगा, अर्थात कौन सा वर्ण पूरा है और कौन सा वर्ण आधा है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो अब देखिए, ये तो ये हो गया, लेकिन ये जो आ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये बदला नहीं है, आ बदला नहीं है। अब हम शब्द निर्माण करते हैं इस तरह से। देखिए आप एक बार चाहो तो इसको यहां पर लिखिए ताकि आपको सुविधा रहे। और ये रहे, ये इस तरह से ये वर्ड निकल के आए। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो किस तरह से, ध्यान दीजिए, ये लिखा यद। अब इसमें से ये दा कैसा है, आधा है, और ये या कैसा है, ये भी आधा है। तो इस आ को पूरा करेंगे कैसे, किससे, ये वाला जो स्वर है इसमें जब मिल जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा ना, तो ये या पूरा हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, पी। तो ये क्या हो गया, यद्यपि। इसको क्या कहेंगे, यद्यपि। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, सॉरी, इस तरह से भी लिखा जाता है, यद्यपि। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, इत्यादि। तो इसमें भी देखिए, त में हलंत लगाएंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, ई। और इसी तरह से इसका जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है इसमें वो क्या है, अ। और इनका मेल करेंगे। इसमें मेल करने की जरूरत क्या है, इसको आप देखिए, ये हो गया या, और ये जैसा का तैसा उतार लिया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या रह गया, दी। और यहां क्या है, इत। इनको मिलाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनता है, इत आधा ता है, और ये आ इसमें मिल जाएगा, और ये हलंत इसका हट जाएगा। जब इसको हलंत को हटाओगे तो यहां पर ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये दी इस तरह से मिल गया इसमें। एक बार फिर से देख लिए, इत को इस तरह से आधा ता करके लिख दिया, और इसमें ये बड़ा आ जो कि आधा या बना हुआ है, इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसमें जब ये मिला दिया जाएगा और ये हलंत हट जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से ये या हो जाएगा, और दी इस तरह से जुड़ जाएगा। तो इति धन आदि बराबर कैसे लिखा जाएगा, इत्यादि। तो यही है एड़ स्वर संधि। एड़ स्वर संधि में क्या होता है कि ई को या में बदल देते हैं, ये एड़ स्वर संधि का पहला नियम है। दूसरा शब्द देखते हैं एक बार। इसमें देखिए, इसमें भी जब हम ता में हलंत लगाएंगे तो यहाँ क्या निकल के आया, ई, और ये
इसमें से क्या मिला हमको? ऊ। तो यहां पर क्या हुआ? या, और ये ऊ जो है वो इस तरह ऐसे लिख लिया जाएगा, और इसमें से बचा के आइए तम। इधर क्या रह गया आपका? अत। अब इसको करना क्या है? जोड़ देना है, शब्द बनाना है। कैसे बनाना है? अत आधा ता इस तरह से लिखा जाएगा, और ये यहाँ हलंत लगा हुआ है या में, तो इसमें ये जो ऊ है जब इसमें आएगा, या के पास आएगा, इसमें जब ये जुड़ेगा तो ये किस तरह से लिख जाएगा? या पर छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। यानी स्वर, जब किसी भी व्यंजन में स्वर मिल जाता है तो वो पूर्ण व्यंजन हो जाता है। लेकिन ये जब केवल अगर आ मिलता है तो वो इसमें से हलंत हटके इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन अगर अ के अतिरिक्त बड़ा आ हो या छोटी सॉरी बड़ा आ हो या ऊ हो या बड़ा ऊ हो या ए हो या ऐ हो या ओ हो या औ हो, तो वो क्या है? वो मात्रा स्वरूप इस या पर लिख जाएगा। तो इसी तरह से ये ऊ जो है वो छोटे ऊ की मात्रा के रूप में इसमें या में लग गया है, और शेष तम बचा हुआ है वो इस तरह से लिख जाएगा। तो ये क्या हो गया? अत्युत्तम। अति उत्तम। अति उत्तम को जब हम संधि के माध्यम से जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? अत्युत्तम। तो देखिए, आप बड़ी ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो किस तरह से होगा? देखिए, द में हलंत लगाया आपने तो इसमें क्या निकला? बड़ी प्लस और इसका आ। अब यहां पर ई को आपने किस में बदला? या में, और ये तो वैसा का वैसा ही उतार लिया जाएगा। अब इधर क्या शेष रह गया आपका? नद, इस तरह से। और यहां पर क्या बच गया? इधर ये सब। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा? नद। और ये क्या होगा? ये आ जो है वो इस या में मिल जाएगा, हलंत हट जाएगा, तो ये पूरा या इस तरह से लिख जाएगा। अब बचा आपका अवशेष वर्ड ये, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो नदी अर्पण, नदी अर्पण को आप किस तरह से लिखोगे? नद्य अर्पण, इस तरह से। तो ये आगे देखते हैं। दूसरा शब्द देखिए, इस वा में हलंत लगेगा। यहां क्या निकल के आया? बड़ी ई। और ये आपका आय, ये दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ऐ निकल के आया। अब इधर ये शेष क्या बच गया आपका? देव। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी यानी स्वर निकल गया, तो ये व्यंजन रह गया अधूरा बिना स्वर के, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। आगे देखिए, ये जो ई है इसको किस में बदलने के लिए बोला है? या में, इस तरह से। या में बदलने के लिए कहा गया है। फिर या में बदला जाएगा, और ये ए है वो ए ऐसा ही लिखा जाएगा, ये बदलता ही नहीं है। जो इस संधि में, एड़ स्वर संधि में जो मुख्य बात है वो क्या है कि दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसका प्रभाव प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर पड़ने के कारण वो या में परिवर्तित हो जाता है, परंतु जो इसका अपना जो स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं होता है, इसका रूप नहीं बदलता है। यानी ये ए यहाँ पर ए है तो ये ए ही रहेगा। इसके आगे देखते हैं, इसमें क्या बच गया? ये। अब जो इसका शेष शब्द है वो ये है। अब इसको आप मिला दीजिए। देव, इसमें हलंत लगा हुआ है तो यहां पर भी हलंत लगा दिए हम, और ये जो है वो इसमें मिल जाएगा। यानी कि
या में क्या होगा, ए की मात्रा लग जाएगी, है ना। ये ए है और ए को या पर इस तरह से ए की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा, शेष वर्ड इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब इसको आप पढ़िए, देवी ऐश्वर्य, ये दो शब्द संधि के द्वारा जब एक बनेंगे तो इसे आप कैसे पढ़ोगे, दैवश्वर्य, दैवश्वर्य। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देवैश्वर्य, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये था इको एड़च सूत्र के माध्यम से एड़ स्वर संधि में ई यानी ई या ई को या में बदलना। ठीक है, ये था ई या ई को या में बदलना, ये था इसका प्रथम नियम। एड़ स्वर संधि में दूसरा नियम, दूसरे नियम में हम देखते हैं कि उ अथवा उ और प्लस भिन्न स्वर यानी उ और उ के अलावा चाहे आ हो या ई हो या ए हो या ऐ हो, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है, उ जो है वो व में बदल जाता है। इधर ध्यान दीजिए, उ काय में बदलेगा, व में। और भिन्न स्वर बदलता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा क्या है, प्लस भिन्न स्वर। तो देखते हैं, संधि विच्छेद करेंगे। ये दो शब्द हैं, एक अनु और एक ऐ। इसमें देखिए, जब इसमें इधर देखिए अन, इसमें हमने इस तरह से हलंत लगाकर इसमें से क्या निकाला, उ, ये निकल आया हमारा इसमें क्या, उ। और इसका जो दूसरा शब्द है इसमें से क्या निकल के आया, आ। तो ये उ और अ क्या है, भिन्न स्वर है, जैसा कि इसका नियम है कि उ जो है वो व में बदल जाएगा, परंतु आ जो है वो व में, वो सॉरी वैसा का वैसा ही रहेगा। और व जो व में बदलेगा वो व में कैसा होगा, हलंत लगा हुआ होगा, यानी कि आधा व होगा। अब इसके आगे ये रह क्या गया है इसमें, या। ऐसे ही इसको देखिए, यहां क्या रह गया है, अन। अब इनको हम जब जोड़ेंगे, शब्द बनाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा इनको, तो किस तरह से, अन आधा ना है और ये वह पूरा हो जाएगा किससे, आ, ये आ स्वर मिलने पर। तो ये अब यहां पर कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, और ये या यहां पर हो गया। तो ये शब्द आपका क्या हो गया, अन्वय, यानी अनु और धन ए बराबर क्या निकल के आया, अन्वय। यहां पर ये नाम हलंत है, आप इसको चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये था आपका उ जो है वो वा में कैसे बदल जाता है। ऐसे ही दूसरा शब्द देखिए, यहां पर अनु है तो अनु में क्या करेंगे, ना में हलंत लगाएंगे और यहां पर क्या निकल के आएगा, उ, इस तरह से। और इसका जो दूसरा शब्द है उसमें से निकल के आया ए। तो बदलना किसको है, उ को बदलना है। उ को काय में बदलना है, वा में, वो भी आधा। और ये तो वैसा ही रहेगा, ए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं इसमें आगे शेष क्या बचा, ये षण, और इसमें क्या रह गया था इधर, अन। तो इनको जब हम मिलाएंगे शब्द के लिए तो किस तरह से लिखेंगे, आप चाहो आधा ना ऐसे करके लिख लीजिए, और ये इसमें ए जो है वो वा में मिल जाएगा, हलंत हट जाएगा, सॉरी, हाँ, ए जो है वो व में मिलकर क्या करेगा, कैसे लिखा जाएगा, स्वर है तो मात्रा के रूप में लिख जाएगा। और ये इस तरह से वे हो गया। अब बचा क्या, षण, तो ये हो गया षण। तो अनु धन ए षण बराबर जब शब्द निर्माण होगा तो कैसे होगा, अन्वेषण। दूसरा
एक और उदाहरण इसका देखते हैं। अनु लिखा हुआ है और हमने इसको ना इस तरह से लिख के हलंत लगाकर इसमें से क्या निकाला हमने, उ। और यहाँ पर इति लिखा हुआ है, भिन्न स्वर है, तो ई यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। अब इसमें व बदला, उ जो है वो व में चेंज हुआ और ई जैसा का तैसा लिख लिया जाएगा। और यहाँ पर इसको ती लिख दिया इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या हमको लिखना है, अन। अब इनको मिलाएंगे तो किस तरह से, अन। और देखिए ई है तो जब इस वा में मिलेगी तो ये वा पूरा होगा, लेकिन किस तरह से, इस पर मात्रा लगेगी। इसमें इत होता है, सॉरी इत नहीं, इत। और यहाँ पर भी क्या रह गया हमारा, त। तो इस तरह से अन्वित होगा, अन्वित, यानी अनु प्लस इत, अनु प्लस इत बराबर क्या हुआ, अन्वित। इनका संधि कर दिया। तो ये था हमारा दूसरा नियम। एड़ स्वर संधि में तीसरा नियम कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि री के अलावा अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ कोई भी स्वर आए तो री जो है वो र में बदल जाता है, आधे र में। और जो भिन्न स्वर आता है वो वैसा का वैसा ही उसके साथ लिखा जाता है। उसके चाहे उसका स्वरूप उसकी मात्रा में लगा दिया जाता है। जरा इसका संधि विच्छेद को संधि के माध्यम से एक शब्द निर्माण करके देखते हैं। जैसे कि पितृ है, तो इसमें इस तरह से हमने हलंत लगाया त में, तो इसमें से ये री वर्ण निकल के आया, प्लस और ये दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण है अ, वो इस तरह से निकल आया। तो इस भिन्न स्वर के प्रभाव से ये जो री है वो किस में बदल जाएगा, इसमें र में, आधा आधे र में। और ये जो स्वर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा वर्ण बच गया आपका, नुमति, इस तरह से। और इधर क्या था आपका, पित्त, इतना रह गया। क्यों, क्योंकि आपने हलंत के द्वारा री निकाल दिया। अब इनको आप जोड़कर आराम से एक शब्द बना सकते हो। तो शब्द बनाने से पहले ये अ जो है वो इसमें मिला लीजिए, तो ये क्या होगा, पूरा र बन जाएगा, हलंत हट जाएगा और पूरा र बन जाएगा। और जब ये पूरा रा बन जाएगा तो इस ता में, ये जो आधा ता है इसमें मिलेगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये रा जो है वो यहाँ पर इसमें इस तरह से लिखा जाएगा। अब आपका क्या रह गया, नुमति, शब्द रह गया इतना, नुमति। तो पितृ धन अनुमति, इनको जब संधि के द्वारा जोड़ा गया तो क्या बना, पितृनुमति, इस तरह से। अब ऐसे दूसरा शब्द देख लीजिए, इसमें भी हलंत लगाइए, री निकालिए और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द इस तरह से लिख के, और ये र में परिवर्तित हो गया और ये ऐसा का ऐसा ही रहा। अब आपका ये बचा कितना था, ये शेष छ, और यहाँ पर ये क्या रह गया आपका, पित। अब इसको जोड़ेंगे आप तो ये ई जो है इस रा में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाए, कैसे करके हो जाएगा, री। तो अब इसमें आप ये शब्द इस तरह से लिखेंगे, पितृच्छा, ये शब्द है ना। आप एक बार देख लीजिए, ये जो आपका ता था और ये ता और ये जब पूरा रा दोनों मिल गया तो ये त्रा में बदल गया, और ई जो है वो छोटी ई की मात्रा में यहाँ पर लग गई, इस पे लग गई। तो पितृधन इच्छा, तो ये शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, पितृच्छा। तो ये था इसमें एड़ स्वर संधि में री को रा में बदल के किस तरह से लिखा जाता है। अब आप देखिए दूसरा शब्द है, इसमें भी पित और ये रहा री प्लस उ, री को काय में बदलोगे आप, रा में, उ जैसा है वैसा ही रहेगा,
बचा शब्द कितना है, पदेश, ये यहां लिख दिया आपने। और ये आपका क्या बचा था इधर, पित्त प्लस, अब इनको वही, ये जो रा है वो सॉरी ये जो ऊ स्वर है वो किस में आ जाएगा, रा में आ जाएगा, हलन तट जाएगा। तो आपका ये इसका स्वरूप क्या हो गया, रू। और इसमें जब जुड़ेगा तो ये आधा ता है, तो ये किस तरह से होगा, इधर देखिए इस तरह से, आधा ता में ये रा लग गया और ये जो ऊ है वो इस तरह से हो गया, और ये रहा आपका पदेश। तो पितृ धन उपदेश, पितृ धन उपदेश, इनको जब आप संधि के माध्यम से जोड़ेंगे तो क्या होगा, पितृ उपदेश। तो ये थी आपकी एड स्वर संधि में तीनों नियम।